परात्पर प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार हैं और वही एको हम बहुश्याम, एक से अनंत होने की इच्छा से वही सगुण निराकार विराट हो जाते हैं और वही विराट सगुण साकार भगवान रामकृष्ण आदि के रूप में होते हैं। उन्हीं को जानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म के बिना आप वर्ग को नहीं जाना जा सकता। यहाँ आप वर्ग स्वर्ग भी है और परमात्मा भी है। परमात्मा तत्व को भी धर्म के बिना नहीं जाना जा सकता है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी धर्म के बिना नहीं हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं साहब हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी क्या? कुछ लोग पूछते हैं हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा क्या? हम कहते हैं भाई आजकल भूत का दर्शन हो जाए वो भी कल्याण की बात है। भगवान का दर्शन और स्वर्ग की बात तो बहुत दूर की बात है। भूत प्रेत भी किसी को मिल जाए, तुलसीदास जी को तो भूत ही मिला था और भूत ने हनुमान जी का दर्शन कराया और तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी ने भगवान राम का दर्शन करा दिया चित्रकूट के घाट पर। भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर भगवत दर्शन हो गया। तो आज स्वर्ग की बात, यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें यज्ञ की ये संविधाएं देख करके स्मरण हुआ। यज्ञ क्यों होता था? यज्ञ का तात्पर्य किसमें है? पहले तो यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ किसे कहते हैं? तीन का नाम यज्ञ है। देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन माने देवताओं का जो पूजन हो रहा है, स्वाहाकार के रूप में, सदाकार के रूप में और तर्पयामी इत्यादि के रूप में देव पूजन हो रहा है और दान हो रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि यज्ञ में दक्षिणा तो लेंगे नहीं ब्राह्मण, क्या होगा? क्यों नहीं लेंगे भाई? दक्षिणा तो यज्ञ पत्नी है, दक्षिणा के बिना बोले सब गांव के ही हैं, कहीं के हों। दक्षिणा की विधि तो दक्षिणा की है। जहाँ दक्षिणा का अभाव होता है वहाँ भी लोग जो हैं दक्षिणा भावे अक्षतान समर्पयामी ये कहते हैं। तो इसलिए पूजा का अंग है, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। इसीलिए वेद ने कहा कि व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धया आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत से व्रतेन दीक्षा आपनोति, व्रत से ही दीक्षा की प्राप्ति होगी। व्रत क्या है? यम नियमादि व्रतेन, यम नियमादि व्रतों के द्वारा ही दीक्षा की प्राप्ति होती है। अथवा उसके अतिरिक्त जो स्मार्त व्रत हैं, एकादशी व्रत है, पूर्णमासी व्रत है, चतुर्दशी व्रत है, इन सब व्रतों के द्वारा व्रतेन दीक्षा मापनोति। और दीक्षा से ही व्रतेन दीक्षा मापनो। दीक्षा क्या है? दियते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पुष्पासना, पुष्पासना का क्षय हो जाए और ज्ञान की सद्भावना की प्राप्ति हो जाए, वो दीक्षा है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणा, और दीक्षा से दक्षिणा की प्राप्ति होगी। दक्षिणा से श्रद्धा की प्राप्ति होगी। श्रद्धा क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अथवा श्रद्धा, ऋतंबरा नाम की प्रज्ञा का नाम श्रद्धा है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, उस श्रद्धा के द्वारा ही, ऋतंबरा नाम की प्रज्ञा का नाम श्रद्धा है, उस श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में तीनों चीजें होती हैं। देव पूजन होता है, संगतिकरण होता है और दान होता है। यहाँ आपके यहाँ तीनों ही हो रहा है। ये देख करके मुझे नहीं कल मालूम था यहाँ यज्ञ भी हो रहा है। मैं तो केवल समझ रहा था शास्त्री जी से देवी भागवत सुन रहे हैं और भगवती की प्रतिष्ठा हो रही है। मैं जब अभी आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं कोटि के ब्राह्मण है तो कंजूस लगता है, पर मेरे पास एक भाई, नाराज नहीं होना, वो एक किताब मेरे पास दी सवेरे पंडित जी ने, आपने,
एक किताब, उस किताब में एक बड़ी सी लिस्ट लिखी, लिस्ट ही लिस्ट है उसमें, 501, 500, 1001, कितना कितना उसमें है। फिर मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ, हमारे डॉक्टर अरविंद जी साथ में थे, मैं थोड़ा रुका, इन्होंने मुझे आगे घसीट दिया। मैं देखना चाह रहा था कि कलश छोटा सी क्यों लगा रखा है मंदिर में। मंदिर बनाया, कलश सब कुछ सजा दिया, हाथी को कितना बड़ा बना दिया, और पूंछ कलश नहीं, भगवान का शिखर नहीं। शिखर दर्शन का भी वही पुण्य होता है जो पुण्य भगवत दर्शन का होता है। एक को शिखर दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, एक को श्री विग्रह के पूजन से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। फल में अंतर नहीं है। भले आज सब कहें कि हम भी अंदर घुस जाएं, हम कहते होंगे, घुसते होंगे, उससे लाभ क्या है? कोई नास्तिक आकर के कह दे उन लोगों से कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया कि जो उसको सिद्ध कर दे कि ईश्वर नाम का तत्व है।